अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ के लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। आए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं वो देखने हैं। तो उसमें सबसे पहले है लॉज ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस। रेडिकल स्टूडेंट्स होता है ये, जैसे ये साइन है ये वाला, इसको आप बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, अब इस रेडिकल को समझ लीजिए। ये इसको बोलते हैं साइन ऑफ रेडिकल। साइन ऑफ रेडिकल के अंदर को अगर नंबर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रेडिकैंड। और यहाँ पे कोई, जैसे यहाँ पे 3 लिख दूँ ये क्यूब रूट बन जाएगा, 4 लिख दूँ ये फोर्थ रूट। इस तरह यहाँ पे अगर कोई भी नंबर n लिखेंगे तो उसको nth रूट बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। इसके भी कुछ लाज होते हैं। और फिर है इंडिसिस। इंडिसिस एक्चुअली पावर को बोलते हैं। ठीक है, इंडिसिस किसे बोलते हैं? पावर को। जैसे इसी को मैं अगर कन्वर्ट करूँ तो इसको लिखा जाता है ए पावर। इधर जितना इंडेक्स होगा, अगर स्केयर रूट है तो 1/2 पावर लिखते हैं, क्यूब रूट है तो 1/3, nth रूट कोई भी n पावर होगी तो ये वहाँ पे 1/, वो पावर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इन दोनों के लाज देखने हैं। लाज ऑफ रेडिकल पहले देख लेते हैं कि अगर ए और बी कोई भी दो नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, और इधर अगर क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, कोई भी nth रूट पड़ा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? ये पहले नंबर का अंडर रूट अलग कर देंगे, दूसरे का अलग कर देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर भी आंसर इक्वल ही आएगा। और सेकंड पे है कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हों, उनके ऊपर अंडर रूट हो, तो आप ऊपर वाला अलग कर दें और नीचे वाला अलग कर दें। और थर्ड पे है कि ये किसी नंबर की पावर को नंबर m है और उसका nth रूट पड़ा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं? इस पावर को एज अ होल लिख देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये लिखा हुआ हो 2 पावर 3। ठीक है, और उसका फोर्थ रूट। आप इसको क्या कर सकते हैं? आप इसको ये भी लिख सकते हैं, फोर्थ रूट ऑफ 2 और होल पावर 3। ठीक है, यानी इसकी जो पावर होती है वो बार एज अ होल भी लिख सकते हो। और देन अगर nth रूट हो और सेम ही वो पावर में आ जाए तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो यहाँ पे nth रूट होता है, इसको अगर मैं पावर में लेके जाऊँ तो ये 1/n पावर बनती है, और ये n हमने एज इट इज़ लिख दिया, और ये बाद में कैंसिल हो जाएगा तो वो उसी a नंबर की इक्वल आ जाएगा। तो अब लॉज ऑफ इंडिसेस हैं कि अगर a पावर m हो, मल्टीप्लाई हो रही हो a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n, यहाँ पे बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो एक बेस लिख के आप पावर्स को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो ये भी एक रूल है। नेक्स्ट, ए कोई नंबर हो, उसकी पावर को m हो और बाहर एक और पावर मल्टीप्लाई हो रही हो, आप क्या करेंगे? इन दोनों पावर्स का प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, तो वो इसके इक्वली आंसर आएगा। नेक्स्ट, अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, उसकी पावर कोई n नंबर आ जाए, तो आप क्या करेंगे? पहले एक नंबर की पावर लॉक कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय दूसरे की पावर लॉक कर देंगे। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूँ, 2 × 3 लिखा हो, उसकी पावर हो कोई भी नंबर, कह लें 4 है, तो आप क्या करेंगे? 2 पावर 4 लॉक कर देंगे और 3 पावर 4 लॉक कर देंगे, तो आंसर फिर भी इक्वल आएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 2 पावर 4 और 3 पावर 4, आंसर इक्वल ही आएगा। फोर्थ पे है, अगर कोई दो नंबर डिवाइड हो रहे हों और उनकी एक कॉमन पावर हो, तो आप क्या कर सकते हैं? ए की पावर अलग कर लेंगे और बी की पावर अलग कर लेंगे। और 5 पे है कि ए की पावर कोई नंबर m हो और डिवाइड हो रहा हो ए की पावर n हो, तो बेस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, याद रखिएगा। और फिर किसी नंबर की पावर अगर ज़ीरो आ जाए, ठीक है, ज़ीरो के अलावा ए क्या होगा? नॉन ज़ीरो को नंबर हो, उसकी पावर ज़ीरो आ जाए, तो वो 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने देखना है सर्ड क्या होते हैं। तो ये डेफिनेशन समझिएगा। अभी मैं आपको समझा के आया हूँ कि ये जो रेडिकल साइन है, ठीक है, ये रेडिकल साइन होता है और अंदर इसके क्या होता है? रेडिकैंड। और फिर आपको रैशनल और इरेशनल का तो पता ही है। अगर ये चीज़ें बताएं तो आए सर्ड की डेफिनेशन देखते हैं। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकैंड इज कॉल्ड अ सर्ड। ठीक है, यानी इस पूरे रेडिकल का आंसर क्या होना चाहिए? इरेशनल, लेकिन अंदर जो रेडिकैंड पड़ा होगा वो क्या होगा? रैशनल। तो इसको आप क्या बोल देंगे? सर्ड। जैसे कि हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में जैसे
ये अंडर रूट है, उसके अंदर ये नंबर 2 है। अब अगर आप 2 को देखें तो ये रैशनल है, क्योंकि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2/1 आप लिख सकते हो। लेकिन इसका एज अ होल अगर हम आंसर देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इर्रेशनल। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह ये क्यूब रूट है किसका, नंबर 11 का, तो ये भी क्या है, एक सर्ड है। आगे सर्ड की कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब ये होता है मोनोमियल सर्ड, पहली टाइप है मोनोमियल सर्ड। तो यहाँ मैं एडिंग भी आप दे सकते हैं, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और शॉर्ट भी। तो मोनोमियल सर्ड, अ सर्ड इज कॉल्ड अ सर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल टर्म। ये देखें देख स्टूडेंट, ये जो मोनो होता है, मोनो का मतलब ही वन होता है, ठीक है। मोनो का क्या मतलब है, वन यानी एक। तो ऐसा सर्ड जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे ये अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 7 है, एक एक टर्म है इनकी, तो ये मोनोमियल सर्ड है। अब आगे है बाइनोमियल सर्ड, ठीक है। आगे बाइनोमियल सर्ड हमने देखना है। देखें मोनोमियल सर्ड होता है एक वाला, तो अगर एक और एक ऐड कर दें, यानी दो मोनोमियल सर्ड का सम लिख दें, जैसे ये लिखा हुआ अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 एक मोनोमियल सर्ड है, अंडर रूट 5 एक मोनोमियल सर्ड है, इन दोनों का सम कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास जो नया सर्ड बनेगा उसको बाइनोमियल सर्ड बोलते हैं। इस तरह ट्राइनोमियल सर्ड यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, आपको आ सकता है एमसीक्यूज में, क्योंकि ये ओल्ड बुक में था कि a set that contains sum of three terms is called trinomial set। नेक्स्ट, ये स्टूडेंट प्रॉपर्टी है और ये बड़ी यूज़ होनी है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हम जाएंगे 1.2 के, कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एंड अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी और कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ ईच अदर। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये इस तरह अगर लिखे हों दो इर्रेशनल नंबर्स, या एक रैशनल एक इर्रेशनल हो सकता है, उनका बीच वाला साइन चेंज कर दें तो ये एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, कॉन्जुगेट सर्ड बन जाते हैं। जैसे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉन्जुगेट ये है, तो कॉन्जुगेट बनाने के लिए हमने क्या करना है, बीच वाला साइन चेंज कर देना है, तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट सर्ड बन जाएंगे। आए स्टूडेंट्स, अब इस थ्योरी को आपने अच्छे से देखना है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइज समझ लीजिए स्टूडेंट्स, ये एक टेक्निक होती है। मैं यहाँ क्वेश्चन से आपको समझा देता हूँ ये क्यों यूज़ होती है। जैसे ये देखें, ये 13/4 प्लस अंडर रूट 3, इसका अगर आप डिनोमिनेटर देखें ना इतने वाला, तो ये 4 रैशनल नंबर है, इसमें इरेशनल अगर ऐड करें तो हमने ये नोट पढ़ा है 1.1 की थ्योरी में, कि रैशनल और इरेशनल का सम भी इरेशनल होता है। इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, तो जब इनका पॉइंट के बाद डिजिट्स ख़त्म नहीं होंगे तो ऐसी डिवीजन कैसे पॉसिबल है। तो ये एक एरर है, इसको रिमूव करने के लिए एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। इसमें होता क्या है कि डिनोमिनेटर का उसने बाउंड भी हमें कर दिया, न्यूमिनेटर से नहीं, डिनोमिनेटर का हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है, फिर उससे आप ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे डिवाइड करवा देंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन, या कहते हैं सिंपली रैशनलाइज करना। आए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही करना है कि रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 13/4 प्लस अंडर रूट 3। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये देखें लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इसको रीराइट कर दिया। अब मुझे करना है रैशनलाइज। रैशनलाइज क्या होता है, ये सारा वैसे आप लिखेंगे, ये देखें एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हमने किया, ये इतना सारा वैसे लिख दिया, ठीक है। ये लिखने के बाद अब रैशनलाइज में हमने क्या करना है कि ये डिनोमिनेटर था हमारा 4 प्लस अंडर रूट 3, इसका कॉन्जुगेट होगा 4 माइनस अंडर रूट 3, उससे हमने ऊपर डिवाइड करवा दिया और नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैशनलाइज। मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, यह यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। ओके, नेक्स्ट अब इसको सोल्व करना है स्टूडेंट्स। ये जो ऊपर न्यूमिनेटर्स हैं इनका प्रोडक्ट आपस में ले लेंगे और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट आपस में ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऐसे ही हमने किया है कि 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3 से, और 4 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3 से। तो आप देखें ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, और नीचे स्टूडेंट देखिए ये 4 प्लस अंडर रूट 3 है, ये 4 माइनस अंडर रूट 3 है। अगर आप चाहें तो एक स्टेप इसके बीच में और बना सकते हैं, यानी इसमें कंबाइन कर सकते हैं ब्रैकेट्स लगा के इस तरह, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, नीचे ही प्रोडक्ट पड़ा है ना,
तो ऊपर इनका प्रोडक्ट लिख दिया, नीचे आप देखें स्टूडेंट तो ये एक फार्मूला बन रहा है ए प्लस अंडर रूट बी है ना, मतलब 4 प्लस अंडर रूट 3 और 4 माइनस अंडर रूट 3। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होता है। ये हमारे पास पड़ा है ए प्लस बी और उसका प्रोडक्ट ए माइनस बी, जिसको आप लिख सकते हो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ऐसा ही मैंने किया, ए हमारा इधर 4 था, ये देखें ये हमारी 4 टर्म है, इधर भी 4 है, इधर भी 4, इसको ए कह लें तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। और ये बी हमारी है अंडर रूट 3 है, इधर भी अंडर रूट 3 तो माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमने क्या करना है, आपको पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो वही मैंने लिख दिया कि बाकी सारा ऊपर एज इट इज़ लिखते जाएं, अंदर मल्टीप्लाई ना करो। उसकी रीज़न ये है कि बाद में ये कैंसिल हो जाएंगे, अदरवाइज़ आपको मल्टीप्लाई करवा के दोबारा कॉमन लेना पड़ना है। तो 16 हो गया 4 का स्क्वायर, और इसका जो स्क्वायर है ना आपको पता है ये स्क्वायर रूट के एंटी होता है, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। अब 16 माइनस 3 करेंगे नेक्स्ट टाइम में तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 16, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो 13 है ये जो 13 ऊपर न्यूमिनेटर में है ये कैंसिल हो जाएगा इस डिनोमिनेटर से, तो बाकी हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3। तो हम अपना जो आंसर है वो एज इट इज़ लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से समझ आ गया हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास भी ऐसा फिर क्वेश्चन है, उसमें हमने क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। तो मैंने क्या किया, उसको रीराइट कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसी को लिख के अब डिनोमिनेटर में देखें तो एक सिंगल टर्म है ये अंडर रूट 3। अब हमने तो कहा था कि अगर 2 टर्म हो तो बीच वाला साइन चेंज कर दें। तो स्टूडेंट इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो या तो आप कह सकते हैं कि माइनस अंडर रूट 3 है, ये देखें। लेकिन एक और बात, आप माइनस ऊपर है माइनस नीचे, ये बाद में कट जाएगी, तो आप ऐसा करें ये माइनस के साथ ना लें, आप इसको प्लस के साथ ही इसका कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, क्योंकि बात एक ही है। अगर आप लिखोगे भी तो वो कैंसिल हो जाएगी डबल माइनस। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और रैशनलाइज कर देंगे। तो पहले स्टेप में हमने यही किया कि ये देखें ये अंडर रूट 3 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे डिवाइड करवा दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैशनलाइज। तो हमने रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है, ये जो न्यूमिनेटर्स हैं इनका प्रोडक्ट आपस में कर देना और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट आपस में लिख देना है। तो अगले स्टेप में हम ऐसा ही कर रहे हैं। तो यहाँ स्टूडेंट क्या हुआ है कि ये थोड़ा सा डायरेक्ट है, आप इधर एक और स्टेप बनाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे कि अंडर रूट 3 इसका प्रोडक्ट हमने लेना है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, ये डिनोमिनेटर में था थोड़ा सा, और नीचे अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। अब स्टूडेंट्स नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो जैसे आप लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 3 लिखा हो तो उसको 3 का स्क्वायर लिखते हैं ना, लेकिन ये अंडर रूट 3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर मैंने लिखा है। तो आप इसके बाद ये स्टेप करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देन आप नीचे आ जाएंगे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो होगा वो आप वैसे लिख देंगे कि डिनोमिनेटर में अब 3 रह जाएगा। तो देखिए डिनोमिनेटर में हमने 3 लिख दिया, बाकी सारा एज इट इज़ ही है। उसके बाद क्या होगा, अच्छा स्टूडेंट्स अभी हमने रेडिकल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। अच्छा यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ऐसा करें कि अंडर रूट 3 जो है अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो अंडर रूट 3 अगर पहले मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ऐसे लिखा जाएगा, फिर बीच में प्लस लगा के फिर अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंडर रूट 5 के साथ। और अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो अंडर रूट का एक ही रेडिकल साइन हो तो उसको आप लहदा लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ बी। तो यहाँ हमारे पास क्या पड़ा है, ये देखो 2 अंडर रूट इकट्ठे पड़े हैं देखें। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक ही अंडर रूट के अंदर इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं, वो 6 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। और फाइनली जो हमारा आंसर है वो यही वाला ही आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में है अंडर रूट 2 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में है अंडर रूट 5। देखिए स्टूडेंट ये भी पार्ट नंबर 2 की तरह है, इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म है। तो हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट एक्चुअली यही हम लिखेंगे, इसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इसी फिर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैशनलाइज।
नेक्स्ट हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर वाले जो नंबर हैं उनको आपस में प्रोडक्ट ले लेते हैं और डिनोमिनेटर का आपस में प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ऐसे ही हमने किया है, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों के साथ। अब मल्टीप्लिकेशन को शो करवाने के लिए ये ब्रैकेट ज़रूरी है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ऐसा फील होगा ये एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट क्या होगा कि जैसे आप ये 5 मल्टीप्लाई 5 है, तो इस ये देखें कोई भी नंबर अपने साथ मल्टीप्लाई हो तो उसका स्केयर हो जाता है। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका स्केयर कर देते हैं। अब स्केयर आपको पता है ये स्केयर रूट के एंटी होता है, तो ये हो जाएगा ये कैंसिल, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स फर्दर हम क्या करते हैं कि ये जो अंडर रूट 5 है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। वैसे आप इसी स्टेप में करवा सकते हो जैसे हमने इधर करवाया है। कैसे कर सकते हैं कि पहले अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 2 से, देन माइनस लगा के अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। आपको पता है कि अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दो अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एक ही अंडर रूट के अंदर ये देखें मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई ना भी कराएं, इधर ना बेशक लिखें तो आंसर वही आ जाएगा। और ये फाइनली हमारा 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10 और 5 1 ज़ा 5, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास 6 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 2। ये पार्ट नंबर 4 और 5 दोनों सेम हैं, तो इसलिए समझ लीजिएगा ये पार्ट नंबर 4 और 5 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। हमने सबसे पहले इनको रीराइट करना है, और रीराइट करने के बाद अब हमने करना है इसको रैशनलाइज। रैशनलाइज में क्या होता है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाना। अब डिनोमिनेटर में देखें तो 4 प्लस और 6 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 2 है, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये बीच वाला साइन। तो हम क्या करते हैं इसको रैशनलाइज कर देते हैं। देखिए ये स्टूडेंट रैशनलाइज हो गया हमारे पास। अब क्या होगा कि ये ऊपर वाले नंबर आपस में इनका प्रोडक्ट होगा और नीचे वालों का आपस में प्रोडक्ट होगा, तो ऐसे ही मैंने किया है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ऊपर न्यूमिनेटर में बड़े ध्यान से ये 6 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2 है, 1 पावर इसकी है 1 इसकी है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम स्केयर लिख सकते हैं। और नीचे स्टूडेंट 6 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 2 और 6 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2, तो ये इसको ए कंसीडर करें 6 को, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 6 इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, इसको ए कंसीडर करें, और 4 इंटू अंडर रूट 2 को बी कंसीडर करें, वो इधर भी सेम है, तो बीच में एक में प्लस एक में माइनस, तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं नेक्स्ट टाइम में। तो देखें स्टूडेंट्स वही फार्मूला मैंने यूज़ किया कि ए का स्क्वेयर लिख दिया और माइनस बी का स्क्वेयर लिख दिया, और ऊपर स्टूडेंट्स ऊपर एक और फार्मूला बन गया क्योंकि स्क्वेयर लिखा है तो इसको ए कंसीडर करें 6 को, ये ए है ये बी है और बीच में माइनस है, तो ए माइनस बी होल स्क्वेयर। ये आपने अब फार्मूला पहले भी याद किया, मैं फिर बता देता हूँ। तो ए माइनस बी स्क्वेयर होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और अगर माइनस है तो माइनस 2ab, सही है। आए फिर ये फार्मूला हम खोल देते हैं। जब हम फार्मूला खोलेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा कि ए स्केयर में देखें ए हमारा 6 है तो 6 का स्केयर लिख दिया, बी हमारा 4 इंटू अंडर रूट 2 है तो उसका स्केयर लिख दिया, और -2 फार्मूले से, और ए हमने ये एज इट इज़ ये वाला लिख दिया 6, और बी हमने ये सारा वैसे का वैसे लिख दिया। और नीचे डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स देखिएगा ये है 6 का स्केयर, वो 36 होता है। अब ये थोड़ा सा मैं एक और स्टेप बना देता हूँ कि इसको आप डायरेक्ट नहीं करें, ये 32 में रेज़ कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझें कि ये स्केयर जो है ये 4 का भी है एट अ टाइम और अंडर रूट 2 का भी है। इधर रफ में समझ लें कि जो 4 का स्केयर है वो लग करेंगे, अंडर रूट 2 का स्केयर लग करेंगे। ये अभी रेडिकल की वो एक्सपोनेंट्स की हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ के आए हैं। तो 4 का स्केयर कितना हो जाएगा 16 जब लग लग करेंगे, और इसका स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा क्योंकि स्केयर दोनों का था, तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हम देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे इसी तरह, ये भी स्केयर दोनों का है तो 6 का स्केयर होता है 36 और इसका 16 हो जाएगा और वो 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं इनका प्रोडक्ट। देखें स्टूडेंट्स हमने वही किया, 6 का स्केयर 36 और 4 का स्केयर कितना हो जाएगा 16। ये थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया है, अगर आपने एक और स्टेप बनाना हो तो एक में यूँ लिखेंगे 16 और इधर 2 लिख देंगे क्योंकि इसका स्केयर कैंसिल हो गया था, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 4 2 6 ज़ा
12 फोर ज़ा 48 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। और अभी इसको आप डायरेक्ट नहीं करें, मैं इधर एडजस्ट कर देता हूँ इसको। तो ये हमारे पास लिखा जाएगा 16 माइनस और 36 माइनस 16 टू ज़ा 32। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये रैशनल नंबर हैं तो इनकी एडिशन आपस में हो जाएगी ना 36 और 32 की। तो ये स्टूडेंट्स जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 68 आ जाएगा, और वो 48 इंटू अंडर रूट 2, और नीचे 36 माइनस 32 करेंगे तो वो 4 आ जाएगा। अब देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है, हम चाहेंगे कि हमारा आंसर मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। तो ऊपर देखें ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो हम क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेने का ये मतलब है, दूसरे लफ्ज़ों में आप कहेंगे कि 4 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं। अब 4 का टेबल आप पढ़ें, टेबल पढ़ने से बेहतर है कि आप 4 से डिवाइड करवा लें। 68 को 4 से डिवाइड करवाएंगे वो 17 आ जाएगा, 48 को 4 पे डिवाइड कराएंगे वो 12 आ जाएगा। और अब क्या होगा 4 से कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर होगा वो 17 माइनस 12 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है, हमने फिर रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर से। तो ये है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो इसका डिनोमिनेटर है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। इसका जब हम करेंगे कॉन्जुगेट तो वो साइन माइनस में आ जाएगा, तो फिर हम उसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। इस टेक्निक को कहते हैं रैशनलाइज। तो ऐसे ही मैंने किया कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट किया, ये देखें ये हमारा डिनोमिनेटर है, इसका साइन चेंज किया, ये प्लस था इधर हमने माइनस लिख दिया और नीचे माइनस लिख दिया। इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं रैशनलाइज। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ये जो न्यूमिनेटर वाली टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनका प्रोडक्ट आपस में लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर में इनका प्रोडक्ट हम क्या करते हैं ये आपस में लिख देते हैं। तो अगले स्टेप में हमारा ये काम होगा। अच्छा, 1 पावर इसकी आप ऊपर देखें थोड़ा सा ये डायरेक्ट कर दिया कि ऊपर क्या हो जाएगा कि अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखें पहले मैंने स्टेप बनाए थे, आप थोड़ा सा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इनको स्केयर लिख सकते हैं, और नीचे क्या है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो उसका स्केयर लिख दिया और नीचे फार्मूला बना दिया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये फार्मूला हम खोल देते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है ना कि ए माइनस बी होल का स्केयर, इसको आप लिख सकते हो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और बीच में माइनस है तो माइनस 2ab। आए फिर इसको खोलते हैं इस फार्मूले को, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स फार्मूला मैंने खोल दिया है। अब देखें ये अंडर रूट 3 था तो ये हमारा ए है इसका स्केयर प्लस बी का स्केयर और -2 फार्मूले से फिर ए बी यानी अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 बी, अंडर रूट बी और 2 जो है वैसे आ जाएगा। और नीचे ये स्केयर इसका स्केयर रूट से कट गया, इसका स्केयर इस स्केयर रूट से कट गया, तो ये हमारे पास। अच्छा फर्दर ये जब हमने फार्मूला खोला इसका स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा, इसका स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा, और डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में ये सारी सिंप्लीफिकेशन के साथ हम लिख देते हैं। देखें स्टूडेंट्स इसका स्केयर कैंसिल हो गया था तो यहाँ इसका 3 लिखेंगे, और उसका स्केयर कैंसिल हो गया था अंडर 2 का 2 लिख देंगे, और ये सारा एज इट इज़। और फिर हमने एक प्रॉपर्टी वही पढ़ी थी, हमने सिंप्लीफाई करना है। हमारी कोशिश होगी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारा आंसर आए। तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 दो अंडर रूट है, हम ऐसा करते हैं एक ही अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अब ये दो रैशनल नंबर हैं तो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ये 2 और 3 प्लस 2 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 6। तो नीचे फिर हम ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ऐसे हम लिख सकते हैं इन दोनों का सम 5 और -2 एज इट इज़, और इन दोनों का प्रोडक्ट 6। तो यही स्टूडेंट्स का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 कि 4 इंटू अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। हमने इसको क्या करना है रैशनलाइज करना है। अब आपको स्टूडेंट पता है कि इसका डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है वो अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 होगा। तो हमने क्या करना है कॉन्जुगेट ले के उससे ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, नीचे डिवाइड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रैशनलाइज। तो हमने क्या कर दिया इसको रैशनलाइज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि आपको पता है कि जो न्यूमिनेटर्स हैं इनका आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी इन न्यूमिनेटर्स का प्रोडक्ट आपस में हो जाएगा,
और ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं इनका प्रोडक्ट आपस में लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, रैशनलाइज करने के बाद हमने फ़ौरन क्या करना है, न्यूमिनेटर्स को इकट्ठा कर देना है और डिनोमिनेटर्स को इकट्ठा कर देना है। तो आए स्टूडेंट्स अब देखते हैं। तो ऐसा ही हमने कुछ किया कि न्यूमिनेटर्स को इकट्ठा लिख दिया और डिनोमिनेटर्स को सोल्व कर लिया। अब न्यूमिनेटर देखें, इसका न्यूमिनेटर कितना है, 4 इंटू √3 वैसे लिख दिया, इंटू √7 माइनस √5। अच्छा अब हम क्या करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने एक पॉइंट नोट किया होगा कि जब अंडर रूट वाली टर्म होती है हम मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये बाद में कैंसलेशन के चांसेस होते हैं, ठीक है। और नीचे स्टूडेंट्स जो डिनोमिनेटर था ये था √7 प्लस √5 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है √7 माइनस √5। आप चाहें तो एक बार कंबाइन करके लिख सकते हैं, लेकिन आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे ये आप डायरेक्ट भी लिखें तो। अब क्या होगा, तो हमने फार्मूला नीचे क्लोज कर दिया कि a प्लस बी था a माइनस बी, तो a² माइनस b² में आ जाएगा, √7² माइनस √5², ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और ये भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो फर्दर ये कैंसलेशन के बाद 7 माइनस 5 आप लिख सकते हैं, तो वही मैंने लिखा है। अब 7 माइनस 5 करेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा नीचे 2, और 2 जो है इसको आप कैंसिल कर सकते हो इस वाले, तो 2 के टेबल पे ये कैंसिल होते हैं। हम क्या करते हैं कि 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट्स। अब ये √3 के साथ कितना कोफिशिएंट है 2 ऐसे लिख देंगे, और इनटू √7 माइनस √5 ये भी वैसे लिख देंगे। आपकी बुक में आंसर जो है कुछ इसी तरह से रेंज है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने वो ध्यान से देखना है, लॉज ऑफ इंडिसेस, ठीक है, वो यूज़ होने हमारे पास, उनको यूज़ करके हमने सिंप्लीफाई करना है। स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 की सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक वहाँ पे ला मिस था, मैं अगर आपको बताऊँ, ये कोई बेस a है, इसकी नेगेटिव पावर है ना कोई m, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो a का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a, और अब इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस। इस तरह अगर बेस लिखी हुई 2/3, इसकी कोई नेगेटिव पावर है, हम अंदर जो बेस है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, और पावर क्या हो जाएगी कोई पॉजिटिव m हो जाएगी। तो ये ला वहाँ पे मिस था, आपने जब नोट किए हैं तो ये भी कर सकते हैं, ये आपकी बुक में बाय मिस्टेक ये ऐड नहीं किया गया, तो यहाँ पे वो आते ही ये ला यूज़ हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको रीराइट कर लेते हैं, और तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। हम रेफरेंस भी दे सकते हैं, हमने कौन सा ला यूज़ किया, ये वाला, कि अगर a कोई बेस हो उसकी नेगेटिव पावर m हो, उसको पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल हमने करवा देना है। आप रेफरेंस भी सामने लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, बेस का रेसिप्रोकल किया और पावर हमारी होगी पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स आपने वो फैक्टराइज सीखी हुई है, ठीक है। इस तरह 16 के करेंगे फैक्टर्स, आपको पता है ये 2 के टेबल पे जाता है तो ये हो जाएगा 8, फिर 2 के टेबल पे ये हो जाएगा 4, फिर 2 के टेबल पे ये हो जाएगा 2, और 2 पे 1। तो अगर आप देखेंगे तो इसके जो फैक्टर हैं 2 2 2, ये 4 टाइम है, तो आप 2 की पावर इसको 4 लिख सकते हो। सिमिलरली 81 के आप फैक्टर्स यहाँ बना लेंगे, ठीक है। ये आपका रफ में है। तो 3 के टेबल पे जाता है, ये आ जाएगा 27, 27 फिर 3 पे 9, और 9 फिर 3 पे 3, और 3 1 ज़ा 3, तो ये 3 की 4 पावर आ जाएगी, क्योंकि 3 4 टाइम मल्टीपल आई है ना, तो 3 की पावर आ जाएगी 4। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इसकी फैक्टराइजेशन की पावर पॉजिटिव करने के बाद, तो आप इसको लिख सकते हो 2 पावर 4, ये 16 को देखें, ये हमारे पास क्या था 16, इसको क्या लिख सकते हैं 2 पावर 4, और ये था हमारे पास 81, इसको क्या लिख सकते हो 3 पावर 4। ये क्यों, ये हमने ये फैक्टराइज किया अभी आपके सामने। अब क्या होगा कि ये 4 नीचे है, ये कट जाएगा इस वाले 4 से, इस तरह डिनोमिनेटर में देखें ये 4 नीचे है, ये कट जाएगा इस वाले 4 से,
तो ऊपर 2 की पावर में अब क्या रह गया 3, और 3 की पावर में 3, 2 पावर 3 का मतलब है 2 3 टाइम मल्टीप्लाई है, तो आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो स्टूडेंट्स यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। ये है 3 डिवाइडेड बाय 4 पावर -2 और डिवाइड 4 बाय 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 बाय 27। स्टूडेंट्स ये स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा हैं लेकिन मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। तो आए देखते हैं इसके सोल्यूशन को। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको रीराइट कर दिया। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला जो टारगेट है वो इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है। तो आपको पता है पावर पॉजिटिव करना अभी हमने सीखा है कि बेस का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो अभी ये बेस थी हमारे पास 3/4, लेकिन जैसे ही हमने इसका वो रेसिप्रोकल किया तो पावर पॉजिटिव होगी, तो 4 न्यूमिनेटर में चला गया। ये देखें इसका रेसिप्रोकल किया हुआ है और ये सारा एज इट इज़ लिख दिया और ये भी एज इट इज़ लिख दिया। तो पहले स्टेप में हमने जस्ट क्या किया, इस पावर को पॉजिटिव किया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। ये आपने सीखा होगा, अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, रेसिप्रोकल कब कब होता है, अगर तो पावर पॉजिटिव करनी हो फिर भी, ठीक है, या नेगेटिव करनी हो फिर भी रेसिप्रोकल लेना है, और या डिवाइड को मल्टीपल में चेंज करना है तो उसके जो वेरी नेक्स्ट फ्रैक्शन होगी उसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो ये तो आपने सीखा होगा छोटी क्लासेस में। तो हमने 9/4 लिख दिया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये भी कंपोजिट नंबर है, 4 9 भी 4 भी 16 27, इनकी फैक्टराइजेशन कर लें। अब अगर आप 4 की फैक्टराइजेशन करते हैं, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ 16 की करता हूँ, 4 की उसके अंदर ही आ जाएगी। उधर भी ऐसे की भी थी ये पड़ी हुई, ये देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, हम वही यूज़ कर लेते हैं, हम दोबारा क्यों करें। और 27 की भी आप यहाँ से देखें तो ये हो ही पड़ी है, यानी इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो दोनों फैक्टराइजेशन हमें पिछले क्वेश्चन से मिल गई हैं, हम नए उसे नहीं करेंगे। ओके, फैक्टराइजेशन की, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, पावर पॉजिटिव की, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, क्योंकि डिवीजन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमारी कोशिश होती है उनको मल्टीप्लाई से ही देखें। और अब हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, देन पावर्स इकट्ठी करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए इस 4 को आप 2 की पावर 2 लिखेंगे, ये 9 को आप क्या लिखेंगे, 3 स्केयर। ओके स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन के बाद हम एक और काम क्यों ना करें। ये देखें ये 2 पावर है, हमने अभी एक लॉ पढ़ा था कि अगर A/B की दोनों की कोई सेम पावर पड़ी हो M या N, आप ऊपर वाले की n लाग कर दें, नीचे वाले की n लाग कर दें, तो हम ये 2 पावर इसकी लाग कर देंगे, इसकी लाग इधर भी, इसकी लाग इसकी लाग, ठीक है। और ये 16 की पावर, तो 16 की पावर थी नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं वैसे ही यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट पावर अलग अलग होगी और इसको वैसे लिख देते हैं, या ऐसा करते हैं इसका भी कोई थोड़ा सा काम करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करके पावर बना लेते हैं। इस स्टेप में हमने क्या किया, इन दोनों की पावर्स अलग अलग की और इसकी फैक्टराइजेशन करके आंसर लिख दिए। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, ये जो जिनकी डबल पावर आ रही है, हमने एक लाभ फिर पढ़ा कि उनको मल्टीप्लाई करवा के आप एक एक पावर लिख लें। तो ऐसे किया कि हमने क्या किया कि इनकी डबल पावर थी, इनको करवा दिया मल्टीप्लाई, और ये इसकी फैक्टराइजेशन अभी होने वाली थी तो इसको कर दिया फैक्टराइज, ठीक है, और नीचे वैसे लिख दिया। तो ये प्रोसेस हमने किया और ये भी वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो स्टूडेंट सारी पावर्स को मल्टीप्लाई करवा के हमने लिख दिया। तो अब हम देखते हैं कि हम ये बेसिस जो हैं, ये देखें ऊपर न्यूमिनेटर में इनको रेंज कर लेते हैं ना। ये देखें ये जो न्यूमिनेटर वाले हैं सारे नंबर्स, इनको रेंज कर लेते हैं। देखो हम 2 वाले पहले लिख लेते हैं और 3 वाला बाद में लिख लेते हैं। इस तरह नीचे भी डिनोमिनेटर में भी देखें, 2 वाली पावर पहले लिख ली और 3 वाली बाद में लिख ली, ताकि हम फर्दर इस पर रूल्स अप्लाई कर सकें। अब देखें ये जो बेस है इन दोनों की ये सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है। हम क्या करेंगे, इसको एक बेस लिख के इसकी पावर्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब 4 और 4 ऐड करके कितनी होगी, 8,
और इस तरह डिनोमिनेटर में देखें इनकी बेस सेम है, इस पे वो लॉ अप्लाई कर देते हैं तो इनकी पावर्स ऐड होके 3 और 2 5 हो जाएगी। आप इधर एक स्टेप और बना सकते हैं जिसमें पावर्स को ऐड लिख के फिर ये बाद में ऐड करके ये स्टेप लिख सकते हो। तो ये जो अभी मैंने नहीं की, ये वाली और ये वाली, ये मैंने एज इट इज़ लिखे हैं। अब फिर स्टूडेंट्स देखिएगा, ये 2 पावर 8 है, नीचे 2 पावर 6 है, ये दोनों डिवाइड हो रही हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। इसी तरह ये इधर डिवाइड हो रही हैं, इनकी पावर क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। अब 2 पावर 8 में 6 माइनस करेंगे, 2 का स्क्वायर आ जाएगा और 3 की पावर में 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 पावर 1 वो 3 रहता है, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे 4 3 का 12। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है पार्ट नंबर इसका 3। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के वाले से, कि 0.027 की पावर है -1/3। सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, रीराइट कर लेना है। अब देखें स्टूडेंट्स, आपने ये पॉइंट से फ्रैक्शन बनाना सीखी हुई है। आप क्या करते हैं, 27 लिखेंगे और नीचे क्या कहते हैं, इस पॉइंट की जगह आप 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 ज़ीरो आप लिख लेंगे। तो इस तरह आप क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। और नेक्स्ट ये जो फ्रैक्शन है ये स्टूडेंट्स है नेगेटिव, ये जो फ्रैक्शन है ये नेगेटिव है। सबसे पहले इसको पॉजिटिव करते हैं, तो हम क्या करेंगे, बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे ही आपने रेसिप्रोकल किया, अब स्टूडेंट्स इसके फैक्टराइजेशन हो सकती है, ठीक है, आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, लेकिन हम एक थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करते हैं ना। अच्छा, इसकी पावर क्या है, 1/3। तो जो 1/3 पावर है ये दोनों की है। हम ऐसे फैक्टर बनाते हैं कि इसकी होल पावर 3 हो जाए ताकि ये 3 कैंसिल कर सकें। तो आप फिर देखेंगे, ये अगर मैं 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा दूँ, 10 मल्टीप्लाई 10 100, 100 10 1000, तो हम इस 1000 को ब्रेक करके, ये देखें बनना तो 1000 ही है, तो फिर हम इसको क्यों ना 10 की पावर 3 लिख लें। सही है, हम क्या करेंगे, 10 की पावर 3 लिख लेंगे और नीचे ये 27 है, ये क्यूब होता है 3 का, इसकी जब फैक्टराइजेशन आप करते हो। स्टूडेंट्स एक स्टेप में आप एक ही काम करेंगे। नेक्स्ट हमने अभी क्या किया कि 1000 को 10 पावर 3 लिख लिया और 27 को 3 पावर 3 लिख लिया, और इस पावर को अभी आप ऐसे लिखेंगे, तो ये स्टेप इसके बाद ऐड करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि ये देखो 10 पावर 3 और 3 पावर 3 की एक ही पावर है, तो इसकी पावर अलग कर देंगे, इसकी अलग कर देंगे, इसका 3 इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा जस्ट 10 और नीचे 3। यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है, इसको देख। ये हमारे पास है 7th रूट, यानी रूट तो बड़ा भी हो सकता है ना। 7th रूट ऑफ x पावर 14 y पावर 21 और z पावर 35 डिवाइडेड बाय y पावर 14 z पावर 7। इसको हमने स्टूडेंट सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके छोटे से छोटा आंसर। तो अभी मैंने रीराइट किया, रीराइट करने के बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन को ख़त्म कर लेते हैं। ये जो फ्रैक्शन आपके पास बनी हुई है ना, हम इस फ्रैक्शन को तोड़ के, हमारा मेन टारगेट है छोटा सा आंसर लेके आना, कि उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई ना हो। अब देखो, जब आप फ्रैक्शन ख़त्म करोगे तो ये y की पावर 14 है, ठीक है, ये y की पावर 14 है। अच्छा, ऊपर बेस x है पहले, तो x वाली नीचे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है नहीं, तो वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन y की पावर ऊपर न्यूमिनेटर में 21 है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज होता है ना, तो ये जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह ये z की पावर 7 इधर अगर ऊपर आएगी तो ये माइनस में लिखी जाएगी। वही मैंने किया कि ठीक है, जब भी आप बेसिस का एक्सचेंज करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इन पावर्स को ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 21 में से 14 माइनस करेंगे 7, और 35 में 7 माइनस करेंगे तो 28। अब स्टूडेंट्स ये जो रेडिकल है इसको ले आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वो मैंने आपको सिखाया है कि जितना इधर रेडिकल लिखा हो, अगर आप पावर की फॉर्म में लाना चाहते हो तो 1/, वो कर दो, तो 1/7 इधर लिख देंगे। अब फिर हमने एक और लॉ पढ़ा कि अगर 2 या 3 नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहे हो, यानी a और b की पावर कोई कॉमन आ जाए n, आप क्या कर सकते हैं, a वाले की n अलहदा कर देंगे, b वाले की n अलहदा कर देंगे। इस तरह अगर c को 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, सब की पावर अलहदा अलहदा कर देंगे। तो हमने x पावर 14 की पावर 1/7 अलग लिख दी, y पावर 7 की पावर 1/7 अलग लिख दी, और z पावर 20 की पावर 1/7 अलग लिख दी। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखें ये कैंसिल होते हैं, 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा, तो x की पावर में 2 रह गया, y में कुछ भी नहीं रह गया, और z की पावर में 4 रह गया, तो x स्क्वायर y z पावर 4, ये हमारा फाइनल आंसर है।
नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट्स। ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको, तो लॉन्ग के लिए इसको आपने प्रिपेयर करना है। इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको रीराइट कर दिया। देखें ये मैं इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको रीराइट कर दिया। उससे अगला हमारा टारगेट होगा ऐसे नंबर जो कंपोजिट हों, यानी जिनके फैक्टर्स बनते हों, उनके फैक्टर्स आपने बना देने हैं। जैसा कि ये 25 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, इसकी फैक्टराइजेशन होनी है। ये 25 कंपोजिट नंबर है, ये 25 कंपोजिट नंबर है। तो आप जब 25 की फैक्टराइजेशन करते हो, ठीक है, 25 ये 5 के टेबल में आता है, तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, तो आप इसको यानी 25 को क्या लिख सकते हो, 5 का स्केयर, ठीक है। तो ऐसे ही हम करते हैं। ये देखें ये 25 था, तो इसको हमने किया क्या लिख दिया, 5 का स्केयर। ये देखें ये फैक्टराइजेशन हो गई है, इसकी फैक्टराइजेशन ये हमारे पास हो गई है, और इसकी ये फैक्टराइजेशन हो गई। हमने तीनों की क्या कर दी, फैक्टराइजेशन कर दी। अब स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर आप देखें, इस वाले की ये डबल पावर है, ठीक है, इस वाले की, इस वाले को तो वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे एक लॉ यूज़ हो रहा है कि इनकी बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही, पावर्स ऐड करेंगे। खैर अभी पहले स्टेप में हम एक ही काम करेंगे कि जिन जिन की डबल पावर है, जैसे इसकी और इसकी, इनको प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये लॉ हमने पढ़ा था ए पावर एम पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम एन, यानी मल्टीप्लाई करवा देते हैं जी। ये 5 पावर आप 1 लिख सकते हो, क्योंकि हमने दोबारा एक लॉ यूज़ करना है, इसलिए 1। अच्छा ये 2 पहले n से मल्टीप्लाई हुआ तो 2n, फिर 2 1 ज़ा 2, दोनों से मल्टीप्लाई करवाना। स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन का यही तरीका है ना, कि अगर इधर 2 आपने मल्टीप्लाई करवाना है n प्लस 1 से, आप क्या करते हैं, पहले 2n लिखते हैं प्लस 2 1 ज़ा 2 लिखते हैं। ऐसे ही हमने क्या किया, इनकी पावर्स का प्रोडक्ट ले लिया और ये सारा एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि अभी हम डबल पावर का प्रोडक्ट कर रहे हैं इस स्टेप में, क्योंकि मैंने लॉ वही लिखा है तो वही हम काम करेंगे। और ये इसको भी एज इट इज़ लिख दिया, और यहाँ फिर डबल पावर है, तो 2 पहले n से मल्टीप्लाई हुआ तो 2n, ठीक है। तो ये 2 पहले n से मल्टीप्लाई हुआ तो 2n, और फिर 2 1 ज़ा 2, तो 5 की पावर में क्या लिख सकते हो, 5 पावर 2n प्लस 2। अब स्टूडेंट्स अब क्या करें, अब ऐसा ला यूज़ करें, यहाँ पे भी देखें, ये भी इसकी भी बेस 5 है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसकी बेस 5 है, इसकी भी 5 है, और वो क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। मैंने 1 पावर इसलिए लिखी है ताकि जिस नंबर की पावर नहीं होती वो 1 होती है। और इस तरह नीचे भी इनकी बेसिस भी सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमने सिंप्लीफाई करना है ना, इसकी पावर्स को भी ऐड करवा देते हैं। इनकी बेस भी सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी पावर्स भी ऐड करवा देते हैं। और नीचे तो ऐसा कुछ सीन है ही नहीं, वो एक ही बेस है, उसको कुछ करेंगे नहीं। मैंने हाईलाइट इसलिए किया था कि आपको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा इजी हो जाए। चलें एक बेस लिखते हैं, और इसकी पावर 1 है, 1 लिख दिया, और उसमें ऐड कर देंगे 2n प्लस 2, सही है। और इसमें 5 लिख दिया एक बेस, और 2 प्लस 2n कर दिया, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2n प्लस 3, ये पावर मैंने एज इट इज़ लिख दी, और इस सारे को वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, हमने रेंज इस तरह करना है कि पहले वेरिएबल आ जाए, यानी n वाली टर्म्स आ जाएं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 2n है, इसमें आप देखेंगे तो ये भी 2n है, डिनोमिनेटर में देखें 2n है, 2n है। हमने n n n सब में पहले लिख देना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 5 की पावर 2n इधर लिख दी, 2n 2n 2n। अब बाकी नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 2 करेंगे तो ये 3 लिख दिया, और इसमें 2 एज इट इज़ लिख दिया, और इधर 1 प्लस 3 कितना होता है, 4 मैंने लिख दिया, और ये 2 ऐसे लिख दिया। बस n की टर्म्स को अरेंज करके पहले लिखा है। अब स्टूडेंट्स देखें, ये जो 2n है ये इधर भी है, ये इधर भी है, ये इधर भी है, ये इधर भी है, यानी 2n सब में कॉमन है। न्यूमिनेटर में 5 की पावर में कितना कॉमन है, 2n। अब नंबर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इधर नंबर 3 है, इधर नंबर 2 है, इधर नंबर 4 है, इधर नंबर 2 है। सबसे जो छोटा नंबर है वो 2 है, यानी 2 सब में ही आता है। एक तो 2n आया है और एक प्लस का 2 सब में आता है। तो हम 5 की पावर में अगर यही कॉमन कर लें तो फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, बड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स हम क्या कॉमन करने जा रहे हैं, 5 की पावर में 2n और प्लस 2, क्योंकि 2 सब में आ रहा है, अगर कुछ ज़्यादा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़
टू तो है ना ऐसी छोटी वैल्यू जो सब में है 5 की पावर में, तो हम वो कॉमन करेंगे। मैं दोबारा बताता हूँ, 5 की पावर में 2n+2 कॉमन कर लेते हैं, बाकी 5 की पावर में बाकी जो आ जाएगा हम लिखेंगे। तो 5 की पावर में 2n+2 कॉमन था, अगर आप इसको 3 को तोड़ें तो 2 कॉमन चला गया, बाकी 1 रह गया, तो 5 की पावर में मैंने 1 लिख दिया। और इधर 5 की पावर में ये सारा ही कॉमन चला गया, ये सारे का सारा यानी इतना ही कॉमन चला गया है, तो यहाँ आ जाएगा 1, क्योंकि ये सारे का सारा हमने बार कॉमन लिया, वो 1 आ जाएगा। इसी तरह ये 5 की पावर में 2n+2 कॉमन चला गया, लेकिन एक 2 तो रह गया ना 5 की पावर 2 में, तो वो हम 2 लिख देंगे। और ये भी सारे का सारा कॉमन चला गया, तो इधर भी 1 लिख देंगे। अब 5 की पावर 1 5 ही होता है, और इधर 5, अच्छा ये करेंगे कट, ये कट जाएंगे। और 5 का स्केयर 25 होता है, और -1 वैसे ही 5 -1 करेंगे तो 4, और 25 -1 करेंगे तो फिर 24। 4 के टेबल पे फिर कैंसिल करें, 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24। तो फाइनली स्टूडेंट हमारे पास 1/6 आंसर है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट 16, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, ये शॉर्ट नहीं है, मैं आपको साथ साथ गाइड कर रहा हूँ। पार्ट नंबर जो 6 है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आए पहले इसका सलूशन देखते हैं। सबसे पहले ये जो 16 है, ये 16 x की पावर x+1 प्लस 20 इंटू 4 पावर 2x, और नीचे डिवाइडेड बाय 2 पावर x-3 और मल्टीप्लाई x पावर और 8 पावर x+2। स्टूडेंट्स कुछ कंपोजिट नंबर पढ़े हैं। सबसे पहले देखें 16 प्राइम नहीं है ना, इसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 20 भी कंपोजिट है, 4 भी कंपोजिट है, 8 भी कंपोजिट है। तो इन नंबर जिनको मैंने हाईलाइट किया है, सबसे पहले तो इनकी फैक्टराइज करते हैं। 16 की फैक्टराइज अभी हमने की थी स्टूडेंट्स, ये होती है 2 पावर 4, लिख दिया। और 20 की फैक्टराइजेशन इधर देख लें। 20 की फैक्टराइजेशन अगर आप करें तो पहले जाएगा 2 के टेबल पे 10, फिर 2 के टेबल पे 5, और फिर 5 1 ज़ा 5। स्टूडेंट्स देखें, इसके बाद अभी हमने जो फैक्टराइजेशन करनी वो 4 है, वो 2 है। हम कोशिश करेंगे ये बेसिस ये इकट्ठी रहें, यानी 2 2 इकट्ठा ही रहे। इसलिए ये बन रहा है 2 टाइम है 2 पावर 2 और मल्टीप्लाई 5। मैं 5 को पहले लिख देता हूँ, और कोशिश कर रहे हैं कि 2 को इकट्ठी बेस आ रही है, ताकि बाद में भी रूल्स अप्लाई हों तो हम इजीली उसको देख सकें। ठीक है, तो हमने इसलिए क्या किया, इसको इकट्ठा लिख दिया और 5 को पहले लिख दिया, और मल्टीप्लाई। ये 20 की फैक्टराइजेशन है, ये जो दोनों नंबर हैं ये 20 की फैक्टराइजेशन है, और इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है, और पावर वैसे ही लिख दी है। नीचे डिनोमिनेटर में इसको तो कुछ नहीं कर रहा है। 8 की फैक्टराइजेशन आपको पता है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और उसकी पावर वैसे। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, जिन नंबर्स की पावर डबल डबल आ रही हैं उनको मल्टीप्लाई करवा के सिंगल कर लेते हैं। तो इसकी देखें, 4 पहले x से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x, फिर प्लस लगाएंगे और 4 1 ज़ा 4, तो 2 की पावर में कितना आ गया 4x प्लस 4, और ये 5 एज इट इज़ आ गया। अब इसकी भी डबल पावर थी, तो इनको करवा देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4x आ जाएगा। और स्टूडेंट्स नीचे भी अगर आप देखें, इनकी डबल पावर थी, तो पहले 3x से मल्टीप्लाई हुआ 3x प्लस लगा के फिर 3 2 ज़ा 6। अब फर्दर हम क्या करते हैं कि अब हमने इस टाइम में 2 काम करने हैं। पहला काम ये है कि अगर आप गौर से देखें तो इनकी जो बेस है वो सेम है, तो इनमें पावर्स कर देनी है हमने ऐड। इसकी हमने क्या करनी है, इनकी पावर्स ऐड कर देनी है, और फर्दर ये बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी पावर्स भी ऐड कर देनी है। तो अगले स्टेप में हम ये वाला जो है प्रोसीजर कर रहे हैं कि इनकी पावर्स ऐड कर देनी है। जब ऐड होंगी तो 2 + 4x है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा है कि वेरिएबल वाली टर्म पहले लिखनी है, तो अगर मैं 4x + 2 भी लिख दूँ तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। और डिनोमिनेटर में ये बेस सेम है 2 है, और ये 2 है, मल्टीप्लाई हो रही तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो x - 3 पावर इसकी थी, उसमें ऐड हो जाएगी 3x + 6। अब पावर्स ऐड करने के बाद हमारे पास क्या सिनेरियो होगा वो देख। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में हम पावर्स ऐड कर रहे हैं, इसमें पावर्स वैसे लिख दी 2 पावर 4x + 4 प्लस 5 भी वैसे लिख दिया, और 2 पावर 4x + 2 भी वैसे लिख दिया। पावर्स ऐड होनी है सर नीचे। हम पहले वेरिएबल वाली टर्म देखते हैं x वाली। इधर देखें ये 1x है ना, और ये 3x है। जब इनको 3x में 1x ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास 4x आ जाएगा। और इस 6 में -3 कर दें, या -3 + 6 आप कह सकते हैं, तो वो 3 आ जाएगा, वो हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स इसको गौर से देखिएगा, फिर वो पहले की तरह पहले वेरिएबल देखें, 4x इसमें है, 4x इसमें है,
और 4x इसमें है 2 की पावर में। अब नंबर को देख लें, इसमें नंबर 4 है, इसमें नंबर 2 है, इसमें 3 है, सबसे छोटा कौन सा हुआ 2, वो कॉमन है सब में। यानी क्या क्या कॉमन है, मैं इधर साइड पे लिखता हूँ, एक तो 4x सब में है और एक प्लस का 2, तो हम 2 की पावर में ये चीज़ कॉमन निकालने जा रहे हैं। तो 2 की पावर में न्यूमिनेटर में पहले देखें, 2 की पावर में 4x प्लस 2 कॉमन किया, अब 2 की पावर में बाकी कितना रह गया, इसमें ये कॉमन चला गया था, इसमें 2 कॉमन गया तो पीछे रिमेनिंग कितना रह गया 2, तो 4 की पावर और 2 की पावर में 2 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये सारा ही कॉमन चला गया था, ठीक है, ये सारा क्या चला गया था, कॉमन चला गया था, इसको नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे 5, तो मैंने 5 लिख दिया। और नीचे देखिएगा 4x प्लस 2 कॉमन चला गया था, बाकी 2 की पावर में 1 रह गया, वो हम लिख देते हैं। अब ये हो जाएगा कैंसिल, ऊपर 2 का स्केयर क्या हो जाएगा, वैसे लिख देते हैं +5, और 2 पावर 1 2 ही होती है, तो 2 का स्केयर करेंगे 4 + 5 ओवर 2, तो 4 + 5 9/2, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 7। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पार्ट नंबर 7, इसको हम देखते हैं 64 है, उसकी पावर है -2/3, डिवाइड इसको करना है 9 पावर -3/2। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने इसको रीराइट किया, रीराइट करने के बाद हम क्या करते हैं कि ये जो डिवाइड है इसको हम एक्चुअली फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये और भी मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन सबसे इजी वाला ये वाला है कि इस डिवाइड को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो। फ्रैक्शन में लिखने के बाद अगर आप गौर करेंगे तो ये जो पावर्स हैं ये नेगेटिव है, इसकी पावर भी नेगेटिव है, इसकी पावर भी नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, तो वो स्टूडेंट्स इन बेस का रेसिप्रोकल करके, यानी ये 9 जो है 64 की जगह चला जाएगा और ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। तो हमने जैसे ही इन बेसिस का रेसिप्रोकल किया तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। तो इधर 64 की पावर -3/2 थी, इसको नीचे सारे को उठा के ले गए, ये प्लस की 2/3 हो गई है। इसी तरह 9 की पावर -3/2 थी, इस सारे को उठा के ऊपर ले गए न्यूमिनेटर में, तो वो प्लस की पावर 3/2 हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इसकी कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन आपने इस तरह करनी है कि देखना है परफेक्ट क्यूब, क्योंकि हमने यहाँ फ्रैक्शन में इसकी पावर है 2, तो आप कोशिश करें ये 9 किस नंबर का स्केयर होता है ताकि कैंसिल हो जाए, तो वो 3 है। वैसे भी आप इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 3 × 3 यानी 2, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। और इस तरह 64 किस नंबर, ये अब इसकी नीचे 3 है ना, वो हमने कैंसिल करनी है। वैसे तो इसकी 2 में भी पावर बन जाएगी, लेकिन इसका ये आइडिया लगाने के लिए आप पता क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो वो नंबर हमें मिल जाएगा, यानी पावर 3 बनानी है ना, तो 46 का क्यूब रूट ले लेंगे। शिफ्ट और स्केयर वाला बटन प्रेस करेंगे अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो वो आपको नंबर देगा 4, तो 4 की पावर 3। अब क्या करेंगे, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये 3 इस 3 से कट जाएगा। देखिए स्मार्ट कैलकुलेशन आपने करनी है, तो ये 3 की पावर में रह जाएगा 3 और ये 4 की पावर में 2। अब 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, तो आप इस तरह एक और स्टेप ऐड कर सकते हैं इसमें, और 4 × 4, 3 3 9, 9 3 27 और 4 4 16, 27/16 इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 पावर n+1 और 3 पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 पावर n-1। तो स्टूडेंट्स अभी हम पहले स्टेप में देखेंगे, तो ये जो 9 है ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन हो सकती है ना, तो हम इस वाले 9 की और इस वाले 9 की स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। अब जब इसकी 9 की फैक्टराइजेशन करते हो तो 3 पे 3 आएगा और देन 3 पे फिर 1 आ जाएगा, तो आप 3 स्केयर लिख सकते हो। तो यही मैंने किया कि इसकी फैक्टराइजेशन में ये 3 का स्केयर लिख दिया और ये 3 का स्केयर लिख दिया। अब अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये देखिएगा इसकी भी डबल पावर है, ये देखें डबल पावर है ना, और इसकी भी डबल पावर है, इन डबल पावर्स को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो आए मल्टीप्लाई करवाते हैं, ओह सॉरी, हाँ यस, ये पहले 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा n के साथ, तो 2n, और फिर 2 1 2 होगी मल्टीप्लाई, और ये तो हम वैसे लिख रहे हैं ना, और इधर भी 2n से मल्टीप्लाई हुआ तो 2n, और 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, बेस सेम है, और उनका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, यानी दो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये बेस 3 है
ये बेस 3 है और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। तो इसकी पावर है n, n लिख देंगे, उसमें ऐड कर देंगे इसकी पावर 2n+2। सिमिलरली इसकी बेस थी 3, इसकी बेस है 3 और वो हो रही है मल्टीप्लाई, तो बेस 1 लिखें तो इसकी पावर n-1 उसमें ऐड कर दें इस वाले की पावर 2n-2। आप देखें स्टूडेंट्स, जब हमने एडिशन करनी हो तो हम पहले n वाली जो टर्म्स हैं इनको ऐड करते हैं, तो n+2n कितना हो जाएगा 3n। सिमिलरली और +2 वैसे लिख दिया और नीचे n ये है 2n ये है, इनको ऐड करेंगे तो 3n, और ये -1 है, ये -2 है तो -3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें, अब बेस ऊपर 3 है नीचे 3 है और डिवाइड हो रही हैं, तो ये भी हमने ला पढ़ा। अगर आपको याद हो तो हमने ये ला पढ़ा है कि अगर a की पावर कोई m नंबर हो और नीचे वही सेम बेस a आ जाए, उसकी कोई और पावर n हो, आप बेस 1 लिखें और ऊपर वाली में माइनस कर दें नीचे वाली पावर्स, ऐसे ही करेंगे। तो ये हम माइनस लिखेंगे क्योंकि ये डबल पावर है, तो आप ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, अदरवाइज़ मिस्टेक हो जानी आपसे, या दोनों के साइन चेंज कर दीजिएगा अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो। मैंने माइनस लिखा और ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट अंदर क्या करेगी, साइन चेंज कर देगी, माइनस का 3n हो जाएगा और माइनस माइनस +3 हो जाएगा। अब सेम पावर जो है ये 3n प्लस की है, माइनस की, ये प्लस की, ये कट जाएंगी और बाकी 2 + 3 करेंगे तो 3 की पावर में 5 आ जाएगा। 3 पावर 5 का मतलब स्टूडेंट्स 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाना। जब आप 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 243। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसको हम अच्छे से देख लेते हैं। ये है हमारे पास स्टूडेंट्स 5 पावर n+3 -6 मल्टीप्लाई 5 पावर n+1 और डिनोमिनेटर में है 9 मल्टीप्लाई 5 पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 पावर n। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सारे को ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको क्या करते हैं, आप ये देखें कि 5 की पावर में कॉमन क्या आ रहा है। 5 की पावर में एक n इधर भी है, ये देखें n इधर भी, n इधर भी, n इधर भी और n इधर भी। और नंबर में देखें तो इधर है प्लस का 3, इधर प्लस का 1, इधर और कोई नंबर है ही नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं जस्ट n पावर कॉमन ले लेते हैं। 5 की पावर में कितना कॉमन कर रहे हैं n, इधर भी कॉमन कर लिया तो 5 की पावर में बाकी क्या रह गया 3, वैसे लिख दिया। और ये 6 को हमने कुछ किया ही नहीं, वैसे आ गया। और 5 की पावर में कितना रह गया, n कॉमन कर लिया था 1। डिनोमिनेटर में आ जाइए, 5 की पावर में n कॉमन किया तो ये तो सारा गया, ठीक है। ये हम दोबारा नहीं लिखने वाले क्योंकि ये सारा कॉमन में चला गया, जो आप कॉमन ले लेते हो नहीं लिखते हो। तो 9 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये सारा कॉमन चला गया तो पीछे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये जाएगा कट, ओके। और आपको पता है 5 की हम ऐसे लिख देंगे और 5 की पावर जो 1 होती है ये वही रह जाता है। तो -6 मल्टीप्लाई, ये डॉट किसको शो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को, और नीचे भी वैसे लिख दिया। अब 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 5 का क्यूब 125 होता है और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है 6 5 वो होता है 30। अब 125 में 30 माइनस करेंगे तो 95 डिवाइडेड 5, और 95 को 5 पे कट करेंगे, दूसरे लफ्ज़ में डिवाइड करवाएंगे तो आपका कैलकुलेटर आंसर शो कर रहा होगा वो 19 है। तो इस तरह ये हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आई थी तो 3 बड़ी आसानी से हो जाएगा। स्टेटमेंट समझें, कहता है इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 + √8 देन फाइंड। तो हमने ये 6 वैल्यूज़ हैं ये फाइंड करनी है। फिर देख लें, पहली है x + 1/x, फिर x - 1/x, फिर x² + 1/x और देन ये सारी वैल्यूज़। देखें स्टूडेंट्स, हम पार्ट नंबर 1 की अगर बात करें तो इसमें देखिएगा x की वैल्यू ये देखें आपको दी हुई है, ये किसकी वैल्यू है x की। लेकिन पार्ट नंबर 1 में हमने करना क्या है, हमने करना है कि उस x की वैल्यू में हमने ऐड करवानी है 1/x की वैल्यू। अब सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 1/x की वैल्यू होगी तो उसमें ऐड करवा लेंगे। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में उसी 1/x की वैल्यू अगर होगी तो x में वो माइनस करवा लेंगे। तो अभी पहले 2 पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/x की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमें x की वैल्यू बताई हुई थी 3 + √8। जब हमने 1/x की पावर लिखनी है
तो उसको क्या कर देना है, देखें ये 1/x है, तो x डिनोमिनेटर में आ गया तो उसकी वैल्यू भी 1 के नीचे आ जाएगी। तो हमने नीचे लिख दिया। अब देखें स्टूडेंट, जैसे ही हमने नीचे लिखा पावर को और उसकी वैल्यू को, ये देखें तो ये फिर वही केस कि डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी डिवीजन पॉसिबल नहीं होती। इसको डिफ़ाइन करने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे करवाते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करके। तो ये है 3 प्लस अंडर रूट 8, इसका कॉन्जुगेट जब करोगे तो 3 माइनस अंडर रूट 8 आ जाएगा। उससे हम मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। अब जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं, ये वाली और ये वाली, इनको आपस में प्रोडक्ट कर देते हैं और इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो ऐसा ही मैंने किया, ऊपर वालों को वैसे लिख दिया और नीचे वाले मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब डिनोमिनेटर में देखें तो a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म में पड़ा। ये देखें, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और 1 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो, आंसर अनचेंज रहता है। अब ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 का स्क्वायर आपको पता 9 होता है और -8 वैसे आ जाएगा। 9 माइनस 8 करोगे 1 आ जाएगा, 1 पे कोई नंबर डिवाइड भी करो तो आंसर वही रहता है। अब पार्ट नंबर 1 में हमने फाइंड करना था स्टूडेंट्स x प्लस 1/x, तो x की वैल्यू इसने खुद बताई ये वाली, और 1/x की अब हमने निकाल ली है। अगर आप ये देखें तो इसको मैं ये पैक कर देता हूँ क्योंकि हमने ये यूज़ करनी है अभी, ठीक है। x की वैल्यू और 1/x की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हमने अब उधर इन दोनों का एडिशन करना है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 में हमने क्या करना था, इनका सम कर देना है x और 1/x। तो x की वैल्यू है हमारे पास ये वाली, ये इतनी वैल्यू x की है, ये देखिएगा, और फिर प्लस है तो प्लस का साइन लिखेंगे, और फिर 1/x की वैल्यू ये वाली है। अब हम क्या करेंगे, ये 3 है और ये प्लस का है अंडर रूट 8, ये माइनस का है अंडर रूट 8, ये कट जाएंगे, बाकी ये 3 रह गया, ये 3 इनको लिख दिया और ऐड करके आंसर 6 आ गया। तो याद रखिएगा ये एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट x माइनस 1/x, ठीक है, तो ये x की वैल्यू हमने पहले लिखी, फिर माइनस का साइन लिखा। अब जो 1/x की वैल्यू है इसमें 2 टर्म्स हैं, ठीक है। अब 2 टर्म्स हो पीछे माइनस हो तो आपने ब्रैकेट ज़रूर यूज़ करनी है, अदरवाइज़ ये आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि अंदर साइन चेंज होना है। तो ये हमने माइनस के बाद 1/x की वैल्यू लिख दी। अब ये माइनस क्या करेगा, अंदर साइन चेंज करता जाएगा, -3 हो जाएगा और डबल माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट 8। इस केस में क्या होगा, ये माइनस का 3 कट जाएगा +3 से, ठीक है। अब ये समझिएगा, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस, अगर तो अंडर रूट 8 होता और मल्टीप्लाई हो रहा होता अंडर रूट 8 से, तो 1 पावर इसकी इसका स्केयर हो जाता, यानी अंडर रूट 8 का स्केयर हो जाता। लेकिन अब ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ हमने क्या करनी है, एडिशन। जब भी इर्रेशनल नंबर की दो सिमिलर इर्रेशनल नंबर की एडिशन करते हो तो उनके कोफिशेंट्स ऐड होते हैं। इसके साथ नंबर 1 है, इसके साथ भी 1 कोफिशेंट है, तो उन कोफिशेंट्स को ऐड करें, 1 टाइम 8 अंडर रूट और 1 टाइम अंडर रूट 8, तो वो 2 टाइम अंडर रूट 8 हो जाएगा, ये देखें। और ये इसका है। आगे पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमने देखना है कि x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पार्ट नंबर 1 में x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करी है या फिर x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करी है। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों में से कोई एक वैल्यू इधर लिख लेंगे। हमें स्केयर जनरेट करने हैं तो दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर आपकी मर्ज़ी है, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आप प्लस वाली वैल्यू देते हो या माइनस वाली। मैं पार्ट नंबर 1 को यूज़ करता हूँ, अभी हम कैलकुलेट करके आए थे ना, मैं आपको फिर दिखा दूँ। ये देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 6। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये डायरेक्ट अगर आता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप पहले x प्लस 1/x की वैल्यू निकालोगे फिर उसका स्केयर करोगे, इसलिए ये लॉन्ग में आने के चांसेस होते हैं इसके। तो आए अब इसको देखते हैं। जैसे ही मैंने ये वैल्यू लिखी, अब मुझे स्केयर लेने हैं, स्केयर जनरेट करने हैं, तो मैं दोनों तरफ स्केयर कर देता हूँ। तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड आप लिख लेंगे, ठीक है, ताकि पेपर पे आपका इंप्रेशन भी हो। इस साइड का भी स्केयर कर देंगे और 6 का भी स्केयर कर देंगे। अब स्टूडेंट्स इस पर गौर करें, अगर इसको a कंसीडर करते हो और इसको b कंसीडर करते हो तो बीच में प्लस है, तो a प्लस बी होल स्केयर, ये फार्मूला होता है ना हमारे पास, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। तो वही फार्मूला हमने खोल देना है, x का स्केयर आ जाएगा प्लस 1/x का स्केयर 2 फार्मूले का और ab। अब ये x नीचे ऊपर है, न्यूमिनेटर में ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। ये x का स्केयर वैसे लिख दूंगा। अब मैं 1 का अगर स्केयर करता तो उसने 1 ही रहना है और x का स्केयर अलग कर देते हैं, और ये +2। लेकिन स्टूडेंट्स हमें चाहिए x स्क्वेयर प्लस 1
बाई एक्स स्क्वायर, ये 2 हमें नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, इस 2 को इस दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। आपको पता है इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 36 में -2 करेंगे तो ऑब्वियसली 34 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, हमने वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस वाला स्क्वायर ना आप गलती से कर बैठिएगा, क्योंकि वो आप जब खोलोगे तो इधर तो प्लस आता है ना, ए स्क्वायर प्लस, साइन तो इसका चेंज होता है, तो आपको बीच में माइनस नहीं मिलना। तो इसलिए आपने ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। आए हम इसको अब देखते हैं कि कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आप ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो देखें ये एक्स का तो ऑलरेडी स्क्वायर है, ब्रैकेट के साथ लिख दिया, और 1 का आप अपनी तरफ से स्क्वायर लिख लें, तो मैटर तो नहीं करता। जब दोनों का स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर लिख देंगे। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, ठीक है। अगर इस एक्स को ए कंसीडर करें, इसको बी कंसीडर करें, दोनों का स्क्वायर है तो एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 में अब अगर ये डायरेक्ट आता है तो आपने क्या करना है, एक्स प्लस 1 की वैल्यू भी निकालनी है, एक्स माइनस 1 की भी, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, वो 6 आई थी, ठीक है, और इसकी वैल्यू 2 इंटू √8 आई थी। तो हम क्या करते हैं, ये 6 2 12 लिखेंगे और √8 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये पार्ट इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमने सिंपल एक्स और प्लस 1 बाई एक्स या एक्स माइनस 1 बाई एक्स, वहाँ से एक पार्ट किया था ये वाला, ये देखिए पार्ट नंबर 3, यहाँ स्केयर्स आ गए हैं। अब इन स्केयर्स की वैल्यू भी है हमारे पास। अब इनका फिर स्केयर्स करेंगे, तो जब आप एक्स स्केयर का फिर स्केयर कर देते हो तो पावर 4 बन जाती है। तो ऐसे ही जनरेट हम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, फिर ये वाली वैल्यू यूज़ करते हैं, इसका फर्दर हम स्केयर करते हैं, तो हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा। मैं लिखूँगा टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर स्केयर आप लेंगे, इधर भी स्केयर आ जाएगा, 34 का भी स्केयर आ जाएगा। अब इसको ए कंसीडर कर लें, इसको बी कंसीडर कर लें, बीच में प्लस है तो ए प्लस बी होल स्केयर का फॉर्म बन रहा है। तो ये हमारे पास होती है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ए स्क्वेयर में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, प्लस बी स्क्वेयर में आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, और +2 फार्मूले का, और ए स्क्वेयर में वापस एक्स स्क्वेयर, और बी और ए में एक्स स्क्वेयर और बी में 1 बाई एक्स स्क्वेयर। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नीचे डिवाइड है, तो ये आप कैंसिल कर लें, ठीक है। अब एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर यानी 2 2 का क्या हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वेयर करोगे तो आंसर 1 ही रहेगा, लेकिन नीचे वाले की पावर का स्क्वेयर करोगे एक्स स्क्वेयर का तो वो 4 आ जाएगी। और स्टूडेंट्स जो 34 है इसका स्क्वेयर करेंगे, स्क्वेयर का मतलब है 34 मल्टीप्लाई बाई 34, तो वो आंसर 1156 आ जाएगा। अब ये 2 हमें नहीं चाहिए, उधर जाके माइनस करवा देते हैं, तो माइनस करने के बाद ये 1154 आ जाएगा। और पार्ट नंबर 6 में स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है एक्स माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वेयर जस्ट लेना है। तो हमने पार्ट नंबर 2 में एक्स माइनस 1 बाई एक्स का, अच्छा अब आपने इसका फार्मूला स्केयर लेने के बाद खोलना नहीं है, बल्कि हमें उसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्केयर, इधर स्केयर वैसे रख लेंगे और इसको सोल्व करके उसका आंसर लेके आएंगे। तो ऐसा ही हम करते हैं कि दोनों तरफ कर लेते हैं स्केयर, इधर हमने कर लिया। अब इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है, इसको आगे आप कुछ भी नहीं करेंगे, बस राइट साइड इसकी सोल्व करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, 2 का स्केयर लग कर दें, क्योंकि ये दोनों का स्केयर है, और हमने अभी तो रूल पढ़ा है कि अगर ए और बी की कोई इकट्ठी पावर हो n, ए की पावर लग n कर दें, बी की पावर लग n कर दें, तो ये 2 की पावर 2 लग कर दें और √8 की पावर 2 लग कर दें, ये स्केयर रूट से कट जाएगा, और 2 का स्केयर 4 होता है, तो 4 इंटू 8 आ जाएगा, और 4 8 32 होता है, यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये अकलौता क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नहायत ईजी है, तो ध्यान से समझिएगा। अच्छा पहले स्टेटमेंट समझ लें, फाइंड द रैशनल पी एंड क्यू। स्टूडेंट्स पहली बात, पी और क्यू का आंसर कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा, सच दैट, ऐसा है, ये कंडीशन बता रहा है, ऐसा है कि 8 माइनस 3 इंटू √2 और डिवाइड बाय 4 प्लस 3 इंटू √2 वो इक्वल होगा पी प्लस क्यू इंटू √2। देखें स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है, ये बता रहा है ये इक्वल हैं, तो पी की वैल्यू क्या होगी और क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये हमने फाइंड करनी है। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो फाइंड करनी है ये हम लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं, बस हमने साइड चेंज करनी है, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं। हम फिर ये हमें बता रहा है, तो वही मैं इधर इंफॉर्मेशन यूज़ करता हूँ कि पी प्लस क्यू √2, पी प्लस क्यू इंटू √2 वो इक्वल है 8 माइनस 3 इंटू √2 और 4 प्लस 3 इंटू √2। अब देखें स्टूडेंट, मसला क्या है एक्चुअली में, हम ऐसा नंबर इधर भी बनाएंगे,
फ्रैक्शन ख़त्म करने के बाद ऐसा नंबर बनाएंगे, फिर जो पी अकेली वैल्यू पड़ी होगी वो पी की होगी, जो अंडर रूट 2 के साथ इधर नंबर आएगा वो कंपेयर करके हम निकाल लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या, ये फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। और फ्रैक्शन ख़त्म करना हमें आता है कि इस रैशनलाइज करेंगे इस राइट साइड को। रैशनलाइज कैसे होती है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो आए रैशनलाइज करते हैं। ये देखें, अब लेफ़्ट साइड पे मैंने अगर नहीं ना लिखा हुआ ये, तो उसका मतलब है ये हम हर स्टेप में नहीं लिखेंगे, ये इधर भी सेम आएगी। तो रैशनलाइज करते हैं, 4 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2, और नीचे 4 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, नीचे वाले आपस में। अब स्टूडेंट्स ये सेम नंबर तो है नहीं कि मैं पावर 2 कर दूं, अब इनको मल्टीप्लाई ही मजबूरन करवाना पड़ेगा। तो पहले हम करवाते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसी मल्टीप्लिकेशन होती है ना, और फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 8 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इस वाले को मल्टीप्लाई करवाना है, ये वाली टर्म, ये जो है 2 इंटू अंडर रूट 3 अब मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं। तो पहले हम मल्टीप्लाई इसको करवा देते हैं, 3 इंटू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 4, ये देखें 3 इंटू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 4, और फिर 3 इंटू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई दिस। सही है, ऐसे लिख दिया। अब इसको फर्दर सोल्व करना है, 8 4 ज़ा, तो नीचे डिनोमिनेटर में भी देख लें, ये एक्सप्रेशन बन रहा है 4 प्लस अंडर रूट प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2 और 4 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। फर्दर हम देखते हैं, तो 8 4 ज़ा 32, और इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। ध्यान से देखिएगा, 8 3 ज़ा 24 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो 3 है ये अंडर रूट के अलावा है, और ये 4 है, बस इन्हीं का प्रोडक्ट होना है। अंडर रूट 2 तो साथ एज इट इज़ आ जाएगा, तो 4 3 ज़ा 12 इंटू अंडर रूट 2। और इधर अब देखिएगा, ये जो अंडर रूट के बाहर हैं इनका प्रोडक्ट आपस में हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको कलर में थोड़ा सा दिखा सकूँ, ये थोड़ा सा लाइट कलर यूज़ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 का आपस में प्रोडक्ट जब करेंगे तो ये स्केयर हो जाएगा। सही है, उम्मीद करता हूँ ये स्टेप क्लियर हो चुका होगा। और नेक्स्ट डिनोमिनेटर में देखिएगा, ये स्केयर 3 का अलग मैंने लिख दिया और अंडर रूट 2 का अलग लिख दिया। अब फर्दर इनकी अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूँ तो क्या होगा, ये स्केयर इस स्केयर रूट से कट जाएगा, ये स्केयर इस स्केयर रूट से कट जाएगा, और बाकी जो है हम कैलकुलेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 32 मैंने एज इट इज़ लिखा, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, और 9 2 ज़ा 9 इंटू 2 लिख दिया, और नीचे 16, और 3 का स्केयर 9 होता है, और ये स्केयर रूट से कट गया था तो जस्ट 2 रह गया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें इनकी एडिशन कर लेते हैं। अब एडिशन कैसे होगी, बड़े ध्यान से, इसके साथ अंडर रूट नहीं है, इसमें ऐड हो जाएगा 18, इसलिए मैंने इनको कर लिया इकट्ठा। और फर्दर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों के साथ अंडर रूट 2 है, तो मैंने आपको ये एडिशन समझाई है। अंडर रूट जब भी सेम हो और ऐड करना हो तो उनके कोफिशेंट्स ऐड करते हैं। अब इसके साथ कोफिशेंट क्या है, माइनस का 24, और इधर है माइनस 12। तो जब दोनों माइनस के नंबर हों माइनस का साइन आता है और कार हम ऐड देते हैं। तो 24 में 12 ऐड करेंगे तो माइनस का 36 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हमने क्या किया, इन दोनों को अरेंज करके पहले लिखा, अब इन दोनों को ऐड कर लें। और नीचे क्या हो रहा है, 16 माइनस 2 ओ माइनस 18, ये वैसे लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर देगा 50। सही है, और ये 36 इंटू अंडर रूट 2 ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कई तरीके हो सकते हैं, या तो 2 आप कॉमन निकाल लें, बल्कि मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, ये -2 दोनों का है। एक्चुअली ये हम लहदा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसा बनाना है, अंडर रूट 2 वाली टर्म्स जो है वो लग करनी है। तो -2 50 के साथ लग नीचे लिख दें, और माइनस इसका डिनोमिनेटर लग कर दें। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये माइनस तो एज इट इज़ आ जाएगा, और 50 को जब 2 पे डिवाइड करते हो आंसर 25, और ये डबल माइनस क्या हो जाएगा, बीच में प्लस, और फर्दर ये 2 1 ज़ा 2 और 18 2 ज़ा 36, तो ये लिख दिया। अब देखें स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से, यहाँ पे ये P रैशनल नंबर है, Q रैशनल है, साथ अंडर रूट है।
जब हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, मतलब ये दोनों इक्वल आ गए, जब इक्वल आ जाए तो उसका मतलब है ये वाली जो वैल्यू होती है ये अंडर रूट के अलावा है, ये भी अंडर रूट के अलावा है, ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। और अंडर रूट टू देखें, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो अंडर रूट टू का जो नंबर है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू फिर अंडर रूट टू के साथ वाली है। जब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे रैशनल, इसका रैशनल पार्ट पी है और उधर रैशनल पार्ट क्या है -25, तो पी की वैल्यू -25। इधर अंडर रूट के साथ क्यू है, उधर अंडर रूट के साथ 18 है, तो क्यू की वैल्यू 18 हो जाएगी। और यही इनके आंसर्स हैं और यही उनका क्वेश्चन था कि रियल वैल्यू और रैशनल वैल्यू बताएं, पी की क्या होगी, क्यू की क्या होगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके 4 पार्ट्स हैं जिसमें 2 लॉन्ग के पार्ट हैं और 2 शॉर्ट के हैं। मैं आपको साथ साथ गाइड कर रहा हूँ। पार्ट नंबर जो 1 है ये शॉर्ट का है। तो इसमें हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करके हमने आंसर निकालना है। तो ये है 24 और 25 पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 पावर 3/5 और डिवाइडेड बाय 16 पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 पावर 4/3। स्टूडेंट्स इन चारों नंबर की फैक्टराइजेशन करते हैं, क्योंकि 25 एक कंपोजिट नंबर है, 243 कंपोजिट नंबर है, 16 कंपोजिट नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है। तो इन चारों की फैक्टराइजेशन करते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन आपको आती है, ये 5 का स्केयर सिंपली लिख देंगे। और ये हमने पहले 2 बार कर ली है, ये 2 पावर 4 बनता है, ये 2 पावर 3 बनता है। तो बस इसका मसला है, इसकी हम फैक्टराइजेशन इधर कर लेते हैं ना। 243 जो है स्टूडेंट्स 3 के टेबल पे आता है। तो 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3, फिर 3 27 ज़ा, फिर 3 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा और देन 3 1 ज़ा। तो आप देखें 3 कितने टाइम आ गया, 5 टाइम। आप काउंट करें। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होगा। देखें स्टूडेंट्स, फैक्टराइज करने के बाद मैंने उनकी आंसर्स लिखे हैं। ये देखें, इसकी फैक्टराइजेशन की तो 5 स्केयर लिखा, इसको 3 पावर 5 लिखा, इसको 2 पावर 4 लिखा और ये 2 पावर 3 लिखा। अब होगा क्या कि ये 2 नीचे डिवाइड में है और ये 2 से कट हो जाएगी, ये 5 5 से कट हो जाएगा, ये 3 3 से कट हो जाएगा, ये 4 4 से कट हो जाएगा। अब 5 की पावर में 3 रह गया था, वैसे लिख दिया। 5 की पावर में ये भी 3 की पावर में 3 रह गया, नीचे 2 की पावर में ये 5 रह गया और इधर रह गया 2 की पावर में 3, और सॉरी 4, 3 तो कैंसिल हो गया ना, ये वाला 4। अब देखें स्टूडेंट्स, ऊपर बेस डिफरेंट है, ऊपर बेसेस डिफरेंट हैं तो कोई लॉ नहीं यूज़ होता, ठीक है। लेकिन नीचे बेस सेम है, 2 2 है और मल्टीप्लाई हो रही तो उनकी पावर ऐड कर देते हैं। तो ऐड की तो 5 + 4 9 हो जाएगी। अब देखें 5 का क्यूब जो होता है वो 125 होता है और 3 का क्यूब 27 और 2 पावर 9 जब आप करेंगे, ये स्टूडेंट्स ये कैलकुलेटर पे एक ऑप्शन है जहाँ पे लिखा होगा आई थिंक x पावर 0 या x पावर, इधर बॉक्स बना होगा। तो यहाँ x का मतलब है कोई भी नंबर, आपने 2 लिखना है और वो बॉक्स को क्लिक कर देना है। वहाँ पे हमें 9 पावर डालनी है तो 5 12 आ जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो वो 3375 और नीचे डिवाइडेड बाय 512 यहाँ पर छोड़ देंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है ये लॉन्ग का पार्ट है। अब इसमें हमने क्या करना है कि 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 27 पावर 2x और डिवाइडेड बाय 9x पावर 9 पावर x + 1 + 2 16 इंटू 3 पावर 2x - 1। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। मैं तो जब टेस्ट बनाता हूँ ये क्वेश्चन लाजमी होता है उसमें। ओके, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो कंपोजिट नंबर आ रहे हैं उनकी फैक्टराइजेशन कर देनी है। जैसे ये 54 कंपोजिट है, 27 कंपोजिट है, आपने पूरे चैप्टर में पूरी एक्सरसाइज में देखा होगा। जैसे ही हमें स्टेप नंबर 1 में कोई कंपोजिट नज़र आता है हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे फैक्टराइजेशन में अगर पावर देखनी हो, हमने कट करनी है तो उसके हिसाब से फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर पावर का कोई सीन ना हो तो फिर सिंपल वाली फैक्टराइजेशन करते हैं। ये हम आपको ये बता भी रहा हूँ ट्रिक कि आप कैसे याद रखेंगे। अब इसमें कोई पावर मैटर ही नहीं करती तो हम इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन करते हैं। हाँ, फैक्टराइजेशन करते हैं। जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स 54 की पहले मैं आपको दिखा लेता हूँ, मैंने रेज कर देनी क्योंकि मैंने इधर ही करनी सबकी। 54 की फैक्टराइजेशन, 54 है 2 पे जाएगा तो आ जाएगा 27, फिर 3 पे आ जाएगा 9, फिर 3 पे 3 और 3 पे ही 1। तो आप लिख सकते हो 2 एक है तो 2 वैसे लिख देंगे, लेकिन 3 3 टाइम है तो ये मैंने लिख दिया। इसी तरह 27 आप इधर से देख सकते हो, ये 3 की पावर 3 है वो मैंने लिख दिया।
और स्टूडेंट्स 216 जो होता है ना, मैं इधर आपको पहले इसकी दिखा लूँ। 216 पहले 2 पे जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, ये छोटा है, अगला मिलाना है तो ज़ीरो लगानी पड़ेगी, ये आप गलती ना कीजिएगा। और 16 होगा तो 8। फिर 2 पे 54, और 54 जो है इसकी फैक्टराइजेशन अभी हमने की थी, ये देखो ये पड़ी, उसके आगे वो यूज़ कर लेते हैं, यानी एक 2 फिर आ गया, ठीक है। और 2 2 ये हैं, तो 2 पावर 3 हो जाएगी और 3 पावर 3 हो जाएगी। तो ये फैक्टराइजेशन भी मैंने आपको करके दिखा दी है। अब ये सारी फैक्टराइजेशन जो है हम इसके पावर्स लिखते हैं जाके। तो स्टूडेंट्स 54 को मैंने लिखा 2 × 3 पावर 3, और ये क्यूब रूट 27 की फैक्टराइजेशन करी है हमने, 3 क्यूब, और फिर पावर है 2x, और देन ये 9 की फैक्टराइजेशन जब हमने करी है तो 3 स्क्वायर, और ये 216 की हम लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन 2 क्यूब × 3 क्यूब। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, या इसमें डबल पावर है, ये देखें इसकी डबल पावर, इसकी डबल, इसकी डबल पावर, और यहाँ तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये सारी सिंप्लीफिकेशन हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट है, इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, इस वाले 2 को, और 3 पावर 3 एज इट इज़ आ गई। और इस क्रॉस को बेशक आप डॉट लिख लें या क्रॉस, मैटर नहीं करता, ठीक है। तो अगर आप क्रॉस लिखना चाहें तो क्रॉस भी लिख सकते हैं। और इधर 2 काम हमने किए, एक तो ये रेडिकल साइन जब पावर की फॉर्म में लेके आते हैं ये 1/3 हो जाएगा, और साथ साथ ये डबल नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 × 6। तो आप ये बेशक एक और स्टेप बना सकते हैं, लेकिन मैंने 2 काम इकट्ठे कर दिए। फिर सुन लें, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दिया और पावर्स का प्रोडक्ट कर लिया, ये देखें 3 × 6x, ये देखें। और नीचे डिनोमिनेटर में ये डबल पावर आ रही, पहले 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, फिर 2 1 ज़ा 2, और इधर देखें तो 2 पावर 3 वैसे ही अभी आ गई। और ये एक लॉ आप यूज़ करेंगे, ये बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही, ये बेस 3, ये बेस 3 मल्टीप्लाई हो रही, तो इनकी पावर ऐड कर देंगे, जिसकी पावर 3 है उसमें ऐड हो जाएगी 2x - 1। अब ऐड करने के बाद स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, अब ऊपर देखें जैसे ही हमने इसकी डबल पावर ख़त्म की तो ये हो जाएगा कैंसिल। कैसे? अगर आप 6 को देखें, 6 2 ज़ा और 3 2 ज़ा 6, और 3 1 ज़ा 3, तो 3 की पावर में कितना जस्ट रह गया, इधर से 2, और ये 7x था, 2x। बाकी मैंने सारा कुछ वैसे लिखा, और फर्दर हमने क्या करना है, इन पावर्स को भी ऐड करना है। ये 2x हम x वाली पहले लिखेंगे ना, वेरिएबल वाली 2x, और 3 -1 करेंगे तो इधर 2 रह जाएगा, और ये सारा इधर से चल रहा है, ये हमने मल्टीप्लाई करा के लिखा था। अब स्टूडेंट्स इनकी बेस सेम है, ये 3 है, ये 3, और इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और फर्दर हम देखते हैं नेक्स्ट अगले पेज पे। तो अगले पेज पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो पावर्स हमने कर दी ऐड, ठीक है। पावर्स आप पिछले पेज पे फिर देख लें, ये बेस सेम है, पावर्स ऐड करनी है तो आप कोशिश करें एक्स वाली पहले लिख लें, करना तो ऐड ही है, तो 2x + 3 या 3 + 2x लिखेंगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा स्टेप बनाएंगे तो वो लंबा ही क्वेश्चन होता जाएगा। हम क्या करते हैं, करनी तो पावर्स ऐड ही हैं, लेकिन एक्स वाली पहले लिख लेते हैं। तो यही मैंने किया कि 2x पहले लिख लिया +3, और बाकी सारा तो वैसे लिख लिया। अब स्टूडेंट्स 3 की पावर में कुछ देख लें कॉमन होगा, जैसे 2x इधर भी है, 2x इधर भी है, और 2x इधर भी है, ठीक है। और साथ नंबर देख लेते हैं, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 2 है, तो देखें 3 2 2 2 छोटा है वो कॉमन होगा। तो स्टूडेंट्स मैं फिर साइड पे लिख के बताता हूँ हमने कॉमन क्या करना है, 2x + 2, ये 3 की पावर में हमने कॉमन लेना है, तो 3 की पावर में 2x + 2 सब में है, तो ये 2 एज इट इज़ लिखेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, मल्टीप्लाई, और 3 की पावर में 2x + 2 कॉमन आ गया, तो 3 की पावर में 1 बाकी रह जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में देख लें, 3 की पावर में ये सारा कॉमन, तो इधर 1 रह गया, और ये भी सारा कॉमन, ये चला गया तो आ जाएगा, यानी ये अब नहीं आएगा, ये सारा हमने कॉमन ले लिया था, तो 2 की पावर 3 आ जाएगी। अब ये कट जाएंगे, और 3 की पावर 1 लिखो या ना लिखो तो ये एज इट इज़ आ गया। और आपको पता है 2 क्यूब होता है 8, 1 + 8 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 1 + 8 वैसे लिख दिया, 6/9 हो जाएगा। अब इसको
3 के टेबल पे कैंसिल करें, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 तो 2/3, ये फाइनल आंसर हमारा। और स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 9th की ओल्ड बुक में भी था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आता है, इसको हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने बहुत ही सिंपल करके किया है। ये है 216 अंडर रूट होल का है 216 पावर 2/3 25 पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -3/2। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन तो करनी है, लेकिन जब पावर हो तो फिर आप ऐसी फैक्टराइजेशन करें कि वो फ़ौरन कट भी हो जाए। जैसे आप इसकी फैक्टराइजेशन अभी अपने पिछले क्वेश्चन में इसी में करी है, इसका आंसर ये भी आया 2/3 और 3/3। आप वैसे कर सकते हो, लेकिन बाद में स्टेप ज़्यादा बन जाना है, इसकी लाग करोगे कट जाएगा, इसकी लाग करोगे कट जाएगा। तो हम ऐसा ही करते हैं, हम देखते हैं ये किस नंबर की पावर 3 करें कि वो कट जाए। तो स्टूडेंट्स ये देखें, 1 की पावर 3 1 होता है, 2/3 8 होता है, 3/3 27, 4/3 होता है 81। लेकिन जैसे ही आप 5/3 करोगे वो होता है, लेकिन जैसे ही आप 6 पावर करेंगे ना 3, वो 216 बन जाएगा। तो हम इस 216 को क्या लिख सकते हैं, 6/3। ओके। और 25 फैक्टराइजेशन जब करें 5 का स्केयर होता है। और स्टूडेंट डिनोमिनेटर में तो अभी पॉइंट ही चल रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं। आपको पता है 4 बाय पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे और आगे 2 डिजिट हैं तो 100 से हम डिवाइड करवा देंगे। अब क्या होगा कि ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो इधर आ गया 3 का स्केयर, ये ऊपर पावर 2 तो रहेगी है ना, और मल्टीप्लाई 5। और नीचे अगर देखें तो ये जो पावर है ये नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए ये इसका रेसिप्रोकल कर लें, 100 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि 100 को जब 4 पे डिवाइड करवाते हो तो आंसर आता है 25, या कैंसिल कर लें या डिवाइड करवा लें, कैंसिल से हमें इधर कटिंग अच्छी नहीं लगेगी। तो अब 24 की फर्दर हम अगले स्टेप में 25 की फैक्टराइजेशन करते हैं, ये 5 स्केयर, फिर ये 2 पावर कट जाएगी, बाकी सारा वैसे लिखते आ रहे हैं। अब 5 की पावर में नीचे 3 रह गया। अब स्टूडेंट्स हमारी कोशिश है कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए। अब देखें ये 5 ऊपर है, ये नीचे है, डिवाइड हो रही हैं तो पावर हो जाएगी माइनस। लेकिन अब क्वेश्चन ये माइंड में रहता है कि ये 1 को नीचे लेके आएँ या 3 को ऊपर ले जाएं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ये होगा कि आप छोटी पावर को बड़ी की तरफ लेके आएँ। जैसे ये 5 की पावर 1 है, इसको नीचे ले आऊँ तो -1 हो जाएगी। तो आएँ अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ऐसा ही किया, ये देखें पावर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव करने के लिए, या पॉजिटिव हो यानी पावर की साइन चेंज हो जाएगा जब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो -1 हो जाएगी। अब 3 -1 जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। रेडिकल की प्रॉपर्टी पड़ी है कि 2 नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उनको अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग करेंगे, इसका स्केयर भी कट जाएगा स्केयर रूट से, इसका स्केयर भी, तो 6/5 फाइनली आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स इस लेक्चर का लास्ट पार्ट है, अब वो देख लेते हैं। ये लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट का क्वेश्चन भी है, ये बड़ा सिंपल है अगर आपको रूल्स और रेगुलेशन का पता है तो। ये एक फैक्टर है जी, a⁻1/3 प्लस b⁻2/3, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, a⁻2/3 माइनस a⁻1/3 b⁻2/3 प्लस b⁻4/3। इनको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये स्टूडेंट्स एक तो फार्मूला बनता है लेकिन उसमें आप कंफ्यूज ही रहते हैं, तो मल्टीप्लाई करवाना आसान है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेकिन आपको भूलता नहीं है। आइए मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले को लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे पहले a⁻2/3। जब मल्टीप्लाई करवाऊँगा इधर मैं नीचे मेंशन भी करता आ रहा हूँ, या आप ऐसे कर लें, बल्कि थोड़ा सा और आसान करते हैं, पहले इस सारे को इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इस सारे को पूरे फैक्टर के साथ। मैं यही फॉर्म बना रहा हूँ, a⁻1/3 इस सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस b⁻2/3 इस सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम इसको देखते हैं सिंगल सिंगल। पहले a⁻1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा a⁻2/3। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैं इधर साथ साथ मेंशन कर रहा हूँ, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर मैं हाईलाइटर और यूज़ कर रहा हूँ नीचे। और अब जब इस वाले को और इस वाले को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर जनाब बनेगा ये वाला, ये देखें, बस सिंपली लिख रहा हूँ अभी, बस मल्टीप्लाई करवा के साथ ही लिख रहा हूँ। और फिर जब हम इस पहले को इस तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ऐसे ही हम लिख देंगे, ये वाली टर्म बनेगी। ठीक है, अब अगली मल्टीप्लिकेशन सुने। अब हमने क्या करना है, इस b⁻2/3 को पहले मल्टीप्लाई करवाना है a⁻2/3
तो हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला। बस रेंज करके लिखना है कि ए वाले पहले आने हमेशा ऑर्डर में, ए बी सी में ए पहले आता है ना। और फिर हमने इस बी पावर 2/3 को इस वाले सारे से करवाना है मल्टीप्लाई, तो वैसे लिख देना है, ए पहले लिख लें और बी वाले दोनों इकट्ठे कर दें, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद ये सिनेरियो बनेगा। नेक्स्ट, फिर हमने क्या करना है, इस बी पावर 2/3 को मल्टीप्लाई करवा देना इस बी पावर 4/3 से, तो हमारे पास ये आ जाएगी। अब स्टूडेंट क्या होता है, जब बेस सेम हो रही हों, मल्टीप्लाई हो रही हों, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। अभी हम रूल पढ़ के आए हैं, ए पावर कोई एम नंबर हो, मल्टीप्लाई ए की पावर कोई एन नंबर हो, बेस एक लिखो और दोनों पावर्स को कर दो ऐड। ठीक है, हम ऐड कर देते हैं। देखें इधर ए की पावर, ये देखें 1/3 थी, 2/3, ये ऐड होंगी ए की ए में, इधर जस्ट ए की पावर्स ऐड होंगी और बी वैसे आ जाएगा। और इधर आप देखेंगे तो दोनों वैसे लिखनी पड़ेंगी, सही है, वैसे लिख दें। अब इसमें आ जाएं, ये भी वैसे लिखनी पड़ेगी, इसमें बी की पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हमने बी की पावर्स ऐड कर दी, ये आप देख सकते हो। ठीक है, और इसमें बी की पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हमने बी की पावर्स में ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद देखें सिनेरियो, ये नीचे दोनों का 3 है, ऊपर 1 + 2 3, तो 3/3 हो गया, ये देखें। और इसका ए की पावर 1/3 1/3, तो ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3 ये आ जाएगा। और इधर ए पावर 1/3 ये सारा एज इट इज़, और उसके बाद ये ए भी बस एक एक ही है, ये सारा एज इट इज़। और इसमें बी की पावर ऐड होनी है, 2/3 और 2 4/3 हो जाएगा बी में, ये देखें बी की पावर ऐड होगी। और इधर भी बी पावर ऐड होगी, 4 + 2 तो 6/3। अब स्टूडेंट 3/3 तो कट जाता है, ए आ जाएगा। और दूसरी बात बड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये है नेगेटिव ए पावर 2/3 और बी पावर 2/3, ये है पॉजिटिव ए पावर 2/3 बी पावर, ये आपस में जाएंगे कट। इसी तरह इसको देखें तो ये प्लस की है ए पावर 1/3 बी पावर 4/3, ये माइनस की है, ये आपस में कट जाएंगे। इनका तो हो गया ओके काम। एंड वाले पे आ जाओ, 6 को जब 3 पे डिवाइड कराओगे तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो बी पावर 2, अब 1 लिखो या ना लिखो, बी पावर 2 आ जाएगी, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ मैंने अपनी तो फुल कोशिश करी है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो ये था आज का लेक्चर, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।